नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 6 पार्ट डिस्कस किया है। आज मैं आप लोगों के साथ ये 7 पार्ट लेके आया हूं और ये वाला एग्जाम जो 21 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक मिश्रण में अम्ल और पानी। आपसे बोल रहा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 7:4। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है ये ज्ञात करना है। अब अगर देखें हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, एक मिश्रण है जिसमें एसिड एंड वाटर है। एसिड और वाटर है। एसिड आपका कितना है 7, तो वाटर कितना है यहाँ पर बेटा 4। ये अनुपात दे रखा है। फिर कह रहा है इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। 2 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है तो एसिड वाटर का अनुपात हो जाता है 7:5। अब देखिए मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है। एसिड तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अनुपात एसिड में क्या दे दिया गया, सेम 7:7 दे दिया गया। यदि ये 7:7 ना होता तो हमको इसको क्या करना पड़ता, बराबर करना पड़ता। यहाँ पर देखिए पानी पहले 4 था, अब पानी कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से कितना बढ़ा बेटा, 1 यूनिट है, यहाँ से बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में कितना यूनिट बढ़ने की बातचीत कर रहा है, 2 लीटर। तो एक बराबर ही किसके है बेटा, 2 के। और आपसे क्या पूछा गया, एसिड। चाहे पहले बात करें चाहे बाद में बातचीत करें, एसिड तो दोनों जगह पर समान है 7। 1 बराबर 2 के है तो 7 बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुणते कितना कर देंगे बेटा 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। और 14 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 120 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो 10% आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है, 1/10। तो 10 की चीज हमने कितने में बेची होगी, 11 में। अगर इस तरह से ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप बेसिक से कर सकते हैं। सीपी एसपी, अगर सीपी 100 रुपए थी तो एसपी कितना होगी, 10% के लाभ में बेची गई कितने में, 110। ये जीरो जीरो कट गया तो 10 और ये 11 आ गया अनुपात। और आपसे साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, यहाँ पर 120। यहाँ पर ये 10 है तो ये कितना है 11। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। एक बराबर ही किसके है बेटा, 120 के। आपसे बोला गया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बराबर है 120 के तो 11 बराबर किसके हो जाएगा, 120 गुणते कितना कर दोगे बेटा 11। तो आपका आंसर इसमें गुणा करने से कितना आ जाएगा, ये 2 3 1 1 3 2 1 आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह से आपका आंसर कौन सा रहने वाला बेटा, पहला ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है 1320। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक संख्या का 27% और उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान, मतलब सेम ही संख्या है, उस संख्या का 27% निकालें और उसी संख्या का 13% निकालें। तो यहाँ पर 27 और 13% में कितना का अंतर आ गया बेटा आपका, 14%। कितना आ गया बेटा, 14%। तो देखो सेम ही संख्या, इस वजह से डायरेक्ट हमने अंतर ले लिया। तो यहाँ पर 14% बराबर ही आपका कितना दे रखा, जो अंतर है यहाँ पर कितना दे रखा, 56 का। तो वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो वो 100% की वैल्यू क्या होगी, 56 को 14 से भाग कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार। 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 400। तो वह संख्या आपकी कौन सी होगी, 400। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। एक कोई ये पुल है जो कितने मीटर लंबा है बेटा, 900 मीटर लंबा है, ठीक ना। और एक लड़का यहाँ पर मान लो खड़ा है और बी लड़का यहाँ पर खड़ा है। दो लड़के हैं, एक ए एक बी, दोनों विपरीत कोने पर खड़े हैं, विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर, ये इधर से 10 मीटर चल रहा है बेटा प्रति मिनट, और ये इधर से 8 मिनट 8 मिनट प्रति 8 मीटर प्रति मिनट चल रहा है बेटा।
तो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखिए जब विपरीत दिशा में कोई चलता है तो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से इनकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 10 और 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 मीटर प्रति मिनट उनकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। और इनको दूरी कितनी तय करनी है, 900 मीटर की दूरी तय करनी है। तो समय समय टाइम बराबर, तो समय आपका क्या हो जाएगा बेटा, 900 को 18 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो 900 मीटर की दूरी को 18 मीटर प्रति मिनट की दर से तय करने में कितने मिनट लग जाएंगे बेटा, 50 मिनट लग जाएंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं बेटा। इसका क्या निकालना था आपको, महत्तम समापवर्तक निकालना था, मतलब एचसीएफ इसका निकालना है। जो भी इस तरह से चीजें आपके दिया हुआ करें तो क्या होता है, जो सबसे दोनों में कॉमन है मिनिमम वाली वही उठा लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो दोनों में कम क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 5, यहाँ पर 3 की पावर 6, तो छोटा वाला क्या है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5। यही इनका जो दोनों में कॉमन है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ इनका आ जाएगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर सीपी आपका 100 रुपए था क्रय मूल्य, तो आपका एसपी, तो एसपी विक्रय मूल्य 32% हटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 68। मतलब हानि में बेच रहा है, 32 के घाटे में बेच रहा है। 100 की चीज आपने खरीदी थी, 32 के घाटे में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा, 68 में, 68 में बेच रहा होगा। तो पंखे का क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य आपके अनुसार पर 68, 68, क्वेश्चन के अनुसार पर कितना दे रखा है, 306। तो आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 68 बराबर ही किसके दे रखा है बेटा, 306 के। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 306 डिवाइड बाई 68, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100। ये किससे कट रहा है बेटा, 17 से, 17 चौको 68, ये 17 एकम 17, 13 बज गया, 136, 17 अट्ठे, ठीक ना, 2 से और कट जाएगा तो ये 9 आ गया। 2 से हम इसको कट कर देंगे 50, 50 गुणते 9 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 450। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन जो 450 है वो हो जाएगा। आप लोग एक चीज करा करिए, आपको समझाने के लिए हम ये पूरी बात लिखते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। जैसे ये 32% कम में बेच रहा है तो 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 68 में बेच रहा होगा। यहाँ पर कितने बेचने की बातचीत कर रहा है, 306। तो आपका डायरेक्ट यही इसी की वैल्यू होती, तो जो चीज दी जाती है उससे भाग करते हैं, जो चीज निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। तो हम डायरेक्ट सीधे लिख सकते थे, 306 68 से भाग कर देते और 100 से डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते, आपका आंसर कितना आ जाता बेटा, 450 आपका आंसर आ जाता। बस इतना ही आपके, आपको एक एक चीज बात समझ में आए ताकि तो हम लिखते हैं ऐसी चीजें। नहीं हम डायरेक्ट भी लिख के आपको बता सकते हैं, बाई चांस किसी बच्चे को मिस ना हो इस वजह से हम एक एक चीज लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में तो बस इतना ही काम करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अच्छा 11 से विभाजक नियम, ये पीछे भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, तो आपको बता रखा है 11 से विभाजक नियम क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योग 11 या 11 से कटने वाली, अल्टरनेट अंकों का योग 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। अब जैसे अल्टरनेट अंक एक छोड़कर एक, जैसे इसका और इसका 4 अंकों की है, तो ये 9 और 5 कितना हो गया बेटा आपका 14, 8 6 कितना हो गया 14, और 14 14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये आपकी 11 से विभाज्य। अगर अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या नहीं आ रही तो वो 11 से नहीं कटेगी। जैसे नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा 5, और 9 6 कितना हो गया बेटा 15, 15 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पर देखते हैं ये कितना आ गया 11, 8 6 14, अब यहाँ पर घटाएंगे तब भी आपका 0 या 11 से कटने वाला नहीं आया। यहाँ पर 8 7 और ये, तो इस तरह से ये सब ऑप्शन नहीं हुए, आपके ऑप्शन कौन सा हो गया ये। तो 11 से विभाजक नियम क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वो 11 से विभाज्य होती है, अन्यथा नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बातचीत करते हैं।
एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है। हाँ एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यदि सीपी और मार्क प्राइस अंकित मूल्य, अगर सीपी 100 था तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक ना। आप डायरेक्ट बोल सकते थे 10 की चीज कितने की, 11, तो सीपी 10 की, लेकिन उसका अंकित कितना किया गया, 11, क्योंकि 0 0 ये कट गया। आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू जानते हो 10% कितना होता है, 1/10, तो यही ऊपर वाला बढ़ के जाता है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। जब तक नहीं आ रहा तब तक आप 100 और 110 से ऐसे लिख के काम चला सकते हो। आपसे कह रहा है यदि 11 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को कितने में बेचा गया है, 132। यदि ये छूट ना दी जाती तो ये इसमें अंकित मूल्य में ऐड होता, तो 132 में हम कितना बेटा 11 ऐड कर देंगे। जैसे ही हम 11 ऐड करते हैं तो आपका कितना आ गया, 143। तो 143 क्या आ गया बेटा, उसका अंकित मूल्य, क्योंकि 143 में ही 11 रुपए की छूट मिलने के बाद कितने में बेच रहे हैं हम, 132 में। ठीक ना। तो ये अंकित मूल्य कितना आ गया, 143, और यहां पर आपने अंकित मूल्य कितना देखा बेटा, 11, तो 11 बराबर किसके है, 143 के। आप डायरेक्ट सीधे 11 से भाग करिए, 10 से गुणा करिए। ठीक ना। तो 11 बराबर 143 के है, तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 10 बराबर कितने की होगी, 143 डिवाइड बाई 11 गुणते कितना कर देंगे, 10। इसको जरा बेटा कट करेंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33, तो कितना आ गया, 130 रुपए उसका क्या आ गया बेटा, सीपी आ गया। 130 की चीज खरीदी थी, उसका सीपी, सीपी कितना है, 130, और बेच कितने का है बेटा एसपी, 132 की। तो यहां से लाभ कितना प्राप्त किया, 2 का। हमेशा लाभ किस पर प्राप्त होता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर होता है। 130 में 2 रुपए का लाभ उसे प्राप्त हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ये जीरो कट गया, 20 को हम 13 से भाग करेंगे, तो 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पचे 65, 1.5, तो 1.5 यही स्टार्ट है और कोई है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कुल 560 है, जिसमें बॉय और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 13, अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 15। और यदि 40 और लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, पहले हम पहले वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 13 और 15 कितना हो गया आपका बेटा, 28। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे अनुसार पर, अनुपात के अनुसार पर कितना हो गया बेटा, 28। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 560। तो बेटा एक बराबर कितना हो गया, 560 डिवाइड बाई 28 कर दोगे तो कितना आ गया बेटा, 20। एक बराबर 20 के, तो बॉय बेटा कितने हैं यहाँ पर, 13, तो 13 बराबर 20 गुणते 13 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 260। और गर्ल्स की बातचीत करते हैं, गर्ल्स यहाँ पर कितना है बेटा आपका, 15। ठीक ना। तो 15 बराबर 20 गुणते 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 300। आपके, हम बातचीत करते हैं आपके आपके बॉय 260 थे, गर्ल्स कितना है बेटा, 300। तो जिसमें से 40 लड़के और प्रवेश पा गए, तो जिसमें से 260 तो यहाँ पर था, 40 और मिल जाएगा, तो अब बॉय कितने हो गए, 300। गर्ल्स भी ऑलरेडी 300 हैं, तो इनको कट कर देंगे तो 1:1 आ गया। आपका आंसर क्या होगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। एक वस्तु को 40%, 50% की दो क्रमागत छूट के बाद कितने में बेचा जाता है, 204 में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, अगर वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, हमने पहले 40% छूट दिया, तो आप अगर डायरेक्ट, आपको याद है कि 40% कितना भैया, 2/5, 5 की चीज में 2 छूट दे दी गई, नहीं याद है तो 100 की चीज थी, उसमें 40% की छूट दे दी गई, तो बची कितने की चीज, 60 की बटे 100 कर दोगे। ठीक ना। नेक्स्ट, 50% की छूट दी गई, अगर 100 की चीज थी, 50% की छूट दे दिया, तो बचेगी कितनी बेटा, 50 की। अब यहां से इसको देखो कट करोगे तो आपको वही चीज आ जाएंगी जो आप डायरेक्ट सीधे लिख सकते थे। 50% 1/2 होता है, एक दो में एक की छूट, तो एक की बचेगी। यहां पर बेटा 20%, आपको 40% मालूम था कितना होता है, 2/5, तो 5 में से 2 छूट देखना, 20 से इसको कट करेंगे, 20 तिया 60 और 20 बचे 100,
20 5 100। तो यहाँ पर देखिए 5 की चीज थी और 5 में 2 की छूट मिली, तो कितने की हम बेच रहे होंगे? 3 में। हम डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर नहीं ऐसे आ रहा है तो आप इस तरह से 100 60 ऐसे लिख सकते हो। और उसका बाद में ये बेचा कितने में जा रहा है? 204 में बेचा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए 3 ये ऊपर सामने सामने कट जाएगा, 6 बार चला गया, 2 बचा, फिर 8 बार चला जाएगा। ठीक ना? 3 3 18, 2 बज गया, 3 24। नीचे क्या है? 5 और 2, तो 10 10 का सामने गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 680। इस तरह से आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर 680। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हम एक एक चीज थोड़ा डिटेल में चलते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश किया करिए कि थोड़ा जल्दी बनाइए। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होगा बेटा, जिसकी सबसे लंबी भुजा क्या होती? कर्ण होती है। ये कितनी दे रखी? 17। और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी बेटा? 15। आपको ये टिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। टिपलेट आपका होता है 8 15 17। तो ये याद है तो आपको डायरेक्ट मालूम चल जाएगा ये वाली भुजा कितने की है? 8 की है। अगर ये टिपलेट जिसमें दो संख्याएं हमको मालूम है कि एक 15 है दूसरी 17 है, तो ऑटोमेटिक ये टिपलेट होता है, तो ये 8 ही होगा। हमको निकालना नहीं पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिपलेट आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे? 17 का स्क्वायर में से, ये कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या कर दोगे? घटा दोगे, फिर बाद में रूट ले लोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? आपका 8 आ जाएगा। देखिए 17 का स्क्वायर 289 हो गया, और 15 का स्क्वायर 225 हो गया। हमने इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया? 4 8 में 2 चला गया 6, तो ये कितना बचा? 64। अब फिर रूट लेंगे। आपको ये तो मालूम होगा, बेसिक आपकी ये चीज है कि बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना? तो या फिर आप इंग्लिश में बोलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका होता है परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर आधार का। ठीक ना? तो इस तरह से चलता है। तो यही चीज किया, ये कर्ण की दी गई थी और आपका ये लंब दिया गया था, तो ये आधार के बराबर आ जाएगा। ठीक है? तो अब इसका रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। इतनी बात क्लियर होगी। नहीं आपको डायरेक्ट टिपलेट याद है तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, आप सीधे ये 8 रख देते। अब देखिए सीधे आपका एरिया, जो ट्रेंगल का एरिया होता है, आपसे क्या पूछा गया? क्षेत्रफल पूछा गया समकोण त्रिभुज का। एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा? ये 8 है। और हाइट क्या है बेटा? ये आपकी 15 है। हमने 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। और 15 चौको 60, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है टी यू और वी का औसत वजन, आपका टी है, यू है और वी, इनका औसत वजन कितना दे रखा? 42 केजी। तो अगर इनका योग निकालेंगे तो औसत गुणते क्या होता है बेटा? संख्या। 42 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126। 126। अब अगर बातचीत करते हैं टी और यू का, औसत वजन यहां पर कितना दे रखा है? 40। इनका योग करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा? 80। 40 दूना 80। अब अगर बातचीत यहाँ पर आगे कर रहे हैं यू और वी का, औसत वजन कितना दे रखा है आपका? 36। अगर इसे 2 से गुणा कर देंगे, औसत दे रखा है, योग निकालना है तो उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया? 72। अब अगर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए 100% आपकी यू की वैल्यू पूछा गया होगा, तो यू का वजन, क्योंकि इसमें यू इसमें यू, तो यू का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी था इसमें भी था। अब अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? टी प्लस यू प्लस वी प्लस यू 2 बार आ गया। अच्छा एक बात बताइए, ये टी यू वी की वैल्यू आपकी कितनी है? 126। तो इसके स्थान पर 126 लिख सकते हैं। ठीक ना? और अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ दिया, यहां पर देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 152। तो इस पूरे की वैल्यू है 152, और 152 में से 126 इसकी घटा देंगे। 126, ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 152। और
हमको मालूम है t प्लस यू प्लस वी, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, सॉरी, इसकी वैल्यू 126, तो 126 इसमें घटा दिया तो आपका डायरेक्ट u की वैल्यू कितनी निकल आई, 152 में से हमने 126 घटा दिया, तो आपका कितना आ जाएगा, 26 ही क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा, तो 26 केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपसे कह रहा है पी माइनस क्यू बराबर दे रखा है 9, फिर बाद में ये स्क्वायर में है और इसकी ये स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये वैल्यू ज्ञात करनी है, पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू बराबर कितना बेटा, 81। आप लोगों को ये मालूम है ना बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा हमने प्लस ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बेटा। तो यही चीज है यहाँ पर लिखी। अब इसमें ये वाली वैल्यू हमको मालूम है, ये वैल्यू कितनी है बेटा, 127, तो इसके स्थान पर 127 लिख देंगे, माइनस 2pq, ये हमारा उस साइड चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा बेटा, उस साइड जाने पर प्लस का हो गया, 81 जो है इस साइड आ गया, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 81 बराबर क्या, 2pq, 2pq। अब अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से ये 6 बचा और ये कितना बचा, 46 आ गया, तो ये 2pq की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, p और q की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 23 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। यस अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है, यस 1 16 दिन में कर सकता है, S2 80 दिन में कर सकता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ यस 3 की सहायता से वे सभी कार्य को 6 दिन में, यस 3 की सहायता से मतलब यस 1 प्लस यस 2 और उसके साथ साथ यस 3 भी काम कर रहा है, तो वो काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 16 50 80, 80 इसमें ऑलरेडी है, 2 इसमें है, तो आपका ये 3 कितना आ गया एलसीएम, 240, तो 240 तो आपका कुल वर्क हो गया, ठीक ना। 16 ये कितने बार चला जाएगा बेटा, 15 बार, देखिए 16 ध्यान 160 फिर 16 85, हाँ 15 बार चला गया, तो ये इनकी कैपेसिटी 15 आ गया, और ये कितने बार चला गया, 3 बार, तो S2 की कैपेसिटी 3 आ गई, और 6 से इसको भाग करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा, 40 बार, तो ये इन सभी की कैपेसिटी आ गई। S3 अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, S3 का पूछा गया बेटा, किसका पूछा गया हमसे, S3 का, ठीक ना। S3 की अगर बातचीत करते हैं, S1 और S2 का कैपेसिटी कुल कितनी है बेटा, ये 15 करता है, ये 3 करता है, 18 करता है, और तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 40, 40 में 18 घटा देंगे तो S3 की कैपेसिटी आ जाएगी, तो 40 में जैसे ही हमने 18 घटाया तो आपकी S3 की कैपेसिटी कितनी आ गई, 22, 22 S3 अकेले एक दिन में काम करता है, और आपसे पूछा गया S3 अकेले उस काम को कितने दिन में, तो 240 काम को S3 अकेले, तो 240 डिवाइड बाई 22, 2 से कट कर देंगे बेटा, 11 120, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120/11, तो 120/11 ऑप्शन 4th में दे रखा है, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक निश्चित साधारण धनराशि पर 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है, 2275 है, तो धनराशि अगर मान लिया धनराशि 100 है, 100% 100 है धनराशि, एक वर्ष में 13%, तो 5 वर्ष में 65% मिला होगा हमको ब्याज, तो 65% बराबर ही ये दे रखा है बेटा, तो 65 से भाग कर दोगे 2275 को, और क्या धनराशि निकालना है, 100 से गुणा कर लोगे, इस तरह से कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक ना। 13×5 = 65 और 13 से ही भाग करिए इसमें, 13 एकम 13, 9 बचा, 13×7 = 91, 6 बच गया, 13×5 = 65, 5 से और चला जाएगा बेटा,
5 तिया 15 और पचम 25। तो आपका कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 3500। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहने वाला 3500। जिनको नहीं ये चीज आया समझ में, तो देखो एस आई बराबर आपको क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। एस आई आपका दे रखा है 2275 बराबर, प्रिंसिपल आपने मान लिया पी, रेट आपका है कितना 13, और टाइम कितना दे रखा है बेटा 5 बटे कितना कर दोगे 100, ठीक ना। अब 13 से सामने इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 175, और 5 से और कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक ना। अब ये 100 का गुणा सामने चला जाएगा, ये वाला 100 सामने गुणा हो जाएगा, तो ये 3500 बराबर क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की, प्रिंसिपल की आ गई। अब ये चीज इतना नहीं, आपने डायरेक्ट देखो कि 1 साल में 13%, तो 5 साल में 65%, 65% हमको ब्याज मिला होगा। यहाँ पर कितना है 2275, तो ये डायरेक्ट वैल्यू 65 की है, आपको किसकी निकालनी 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई, जो चीज दे रखी होती है उससे भाग करते हैं, जो चीज निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यदि एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि हुई है तो 15% की कमी हो जाती है, अंतिम मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा, शुरुआत में मूल्य दे रखा है आपका 500, पहले 10% वृद्धि होती तो 10 से कितना 11, या 100 से कितना बेटा 110। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए हम लिख रहा है 15% आपका होता है 3/20, तो ये कमी हो जाती है, तो सीधे हम लिखेंगे 20 से 17 हो गई। लेकिन जिनको नहीं आ रहा समझ में, तो 100, 15% की कमी हो गई तो कितनी बची बेटा 85, और ये कमी होने के बाद पूछा गया फाइनल क्या रेट बची, तो 5 से कट करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, ये कितना आ गया 20। वही चीज जैसे हम बोल रहे थे 15% बराबर कितना होता है 3/20, कमी हो रही तो ऊपर वाली 20 में 3 ही कम होके जाएगा, तो 20 की चीज कितने बचेगी 17 की। ये जीरो कट गया आपका। अब देखिए बेटा, एक जीरो ये कट गया, ठीक ना, एक जीरो ये कट गया। अब इसके बाद आप 17×85, 85 में किसका गुणा करना है 11 का, और डिवाइड बाई 2 है, ठीक ना। तो ये कितना आ गया 5 8 5 13, और 8 1 9, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब 2 से भाग करेंगे इसमें बेटा, तो आपका 4 टाइम चला गया, फिर 6 टाइम, फिर आपका 7.5, 4 6 7.5, तो 4 6 7.5, तो आपका आंसर कौन सा रहने वाला सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को पहले हम क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ये गुणा वाले को सॉल्व करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 हो गया, 12 प्लस का 9, ये माइनस का 12 में 9 चला गया, प्लस का कितना बचा 3, और ये प्लस का 14, तो कितना आ जाएगा बेटा 17, 17, और ब्रैकेट खुल के जाएगा तो ये गुणा, और ये इसके नीचे 68 के नीचे, 68 के नीचे ये भाग में चला जाएगा 4, और ये इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 17, और 17 गुणते 17 ऊपर बचा, 17 गुणते 17 कितना होता है 289, और ये 289 में फिर ब्रैकेट ये वाला खुलेगा, तो 289 को 289 को 289 से ही भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, इस तरह से आंसर कितना आ गया बेटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। कह रहा 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक 75 है, यदि छात्र एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो शेष विषयों में कुल अंक क्या है। देखो 6 में था 75, तो 6 का कुल योग क्या है भैया, योग क्या होता है औसत गुणते संख्या, तो योग कितना आ जाएगा 75 गुणते 6 कर देंगे तो 450 योग आ गया। कह रहा है एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो शेष विषयों में कितना, तो इस 450 में से 80 घटा दोगे तो ये 6 विषयों का एक विषय का हट गया तो कितना बचेगा बेटा 370, 450 में 80 घटा देंगे तो 370, तो शेष विषयों में कुल अंक कितने होंगे बेटा 370, इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपसे कह रहा है सीमा एक कार्य को 120 दिन में कर सकती है, सीमा एक कार्य को 120 दिन में कर सकती है, और सोनिया नहीं अंजलि
अंजल लिख गया, सोनिया, अंजलि उसे 144 दिन में, अंजलि 144 दिन में, ठीक ना, नीचे अंजलि है बेटा, ठीक है ना। और सोनिया उसे 180 दिन में, सोनिया उसे 180 दिन में। अगर हम इसकी बातचीत करते हैं 120, 144, 180, अगर इसकी सभी की एलसीएम की बातचीत करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 720 एलसीएम आ गया, कुल कार्य आ गया। अब इनकी क्षमता की बातचीत, 120 को इसमें भाग करेंगे तो बार छंग 72, कितने बार, 6 बार चला गया। इससे भाग करेंगे 144 को 720 में तो 5 बार चला जाएगा। इससे भाग करेंगे 180 से, 18 36 54, 4 बार चला गया, 18 36 54, 18 को 72, ठीक। तो ये इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। आपसे कह रहा है यदि उन्हें एक साथ काम करने के लिए 3300 रुपए प्राप्त हुए हों, भुगतान मिला हो, तो अंजलि का हिस्सा, तो अंजलि इनकी जो कैपेसिटी के अनुसार पर ही बटेगा। इसको 6 मिलता है तो अंजलि को 5, इसको कितना, 4, कुल कितना मिल गया, 6 5 11 और 4 15, तो 15 बराबर ही किसके बेटा, 3300 के है। आपको अंजलि वाला हिस्सा निकालना है तो 5 का हिस्सा क्या होगा, 3300 को 15 से भाग करेंगे, 5 से गुणा, 5 तिया 15, 3 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1100। तो अंजलि का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है आपका 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, कैसी चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, कितना मिलता है ब्याज, 464.1 रुपए मिलता है प्रति वर्ष। ब्याज दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज दर आपसे पूछी गई है, और यहाँ पर जो दे रखा होगा वो कौन सी, चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक। अच्छा, अर्ध हाफ ईयरली में क्या होता है, टर्म, एक 2 वर्ष में कितनी हाफ ईयरली बनेंगे, एक वर्ष में 6 6 महीने की दो, तो 2 वर्ष में कितनी हाफ ईयरली बनेंगी, 4, तो टर्म आपकी कितनी हो जाएंगी बेटा, 4, 4 बार ब्याज मिलेगा। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल आपका कितना है बेटा, 1000, प्रिंसिपल कितना है आपका, 1000, ठीक ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 में ही 464.1 जोड़ देंगे तो 1464.1, इसको हटाया पॉइंट को, इधर 0 आ गया। अब एक चीज देखने वाली बात ये है, ये टर्म कितनी है, 4, तो ये 4 बार ही जाएगा, तो ये हमको दिख रहा है ये किसका, 10 का पावर 4 लिखी है बेटा, ठीक ना, और ये किसकी लिखी है बेटा, 11 की पावर 4। उधर 4 बार गया, वो सामने जब हम पूरा फार्मूला लिखेंगे तो वो घट जाएगा, तो यहाँ से 4 बार हटा दीजिए, यही मतलब ये ले लीजिए सीधे सीधे, ठीक ना। तो ये 4 हट जाएगा तो 10 की चीज कितने की हो गई, 11। तो आपको ब्याज कितने की मिला, 10 में 1 का ब्याज मिला, और गुणते कितना कर दोगे, 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया, हाफ ईयरली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, तो ईयरली कैसा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो डबल आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20%। तो आपका आंसर क्या रहने वाला, 20%। तो इस तरह से आज की क्लास के हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, और आप लोगों को सारी क्लास सही से पसंद आई होगी। चलिए, आप लोगों की पढ़ाई आशा करता हूँ बहुत सही चल रही होगी, और खींचते रहिए, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लास को यहीं पर हम लोग विराम करते हैं।